क्या अब त्योहार भी डर के साए में मनाना पड़ेगा? क्या एक घटना पूरे शहर का माहौल इतना बिगाड़ सकती है कि लोग अपने ही इलाके में असुरक्षित महसूस करने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कानून से ज्यादा डर भीड़ का होने लगा है? दिल्ली के उत्तम नगर से आई ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, ये उस बदलते माहौल की झलक है जहां होली की खुशियों के बाद ईद से पहले तनाव ने जगह ले ली है। एक तरफ हत्या का मामला, दूसरी तरफ धमकियों की गूंज, और अब मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब माहौल गर्म था और डर का साया बढ़ रहा था। तब एक हिंदू वकील सामने आया और उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना बढ़ गया, और क्या ये सिर्फ एक घटना है या उसके बड़े बदलाव का संकेत? आइए समझते हैं पूरा मामला हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के उत्तम नगर का है, जहां होली के दिन एक 26 साल के युवक तरुण की हत्या की खबर सामने आई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये मामला आपसी रंजिश से जुड़ा था, लेकिन धीरे धीरे इस घटना को अलग अलग समूहों ने सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ने लगा, कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए, रैलियां निकली और माहौल धीरे धीरे गर्म होते चला गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्ट सामने आए जिसमें भड़काऊ बातें कही जा रही है। आरोप है कि कुछ लोगों ने ईद के दिन हिंसा की धमकी दी है और ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिससे डर का माहौल बन गया है। अब इसका असर क्या होगा, ये समझना जरूरी है। उत्तम नगर में रहने वाले कई लोगों ने कहा कि उन्हें अपने ही इलाके में डर महसूस हो रहा है। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है और कुछ परिवारों ने एहतियात के तौर पर घर से बाहर निकलना कम कर दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये इन धमकियों पर अब कोई कार्रवाई होगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों का कहना है कि भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि प्रशासन तुरंत कदम उठाए ताकि ईद के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या तनाव को रोका जा सके। इस PIL को एक वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में पेश किया है और खास बात यह है कि उन्होंने साफ कहा है कि यह मामला सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा का है। याचिका में यह भी कहा गया कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। अब यहाँ एक और अहम बात सामने आती है। भारत जैसे देश में त्योहार हमारे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो होली हो या दिवाली। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो सवाल खड़ा होता है कि क्या हम धीरे धीरे उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां त्योहार भी तनाव का कारण बन जाए? इस पूरे मामले में अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कुछ लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस तरह की घटनाओं में सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है, जो सिर्फ अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना चाहते हैं और त्योहार शांति से मनाना चाहते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या इस पूरे मामले को समय रहते शांत किया जा सकेगा या नहीं। तो कुल मिलाकर एक घटना से शुरू हुआ मामला अब पूरे इलाके के माहौल को प्रभावित कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है, क्या हम कानून और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या फिर डर और अफवाहें माहौल को और बिगाड़ेगी? आप क्या सोचते हैं? इस तरह के मामलों में क्या कहना है आपका? इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना हो, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।